हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के 5 बड़े महकमों में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 14 अरब की माली बेज़ाब्तियां फ्रॉड केस रिपोर्ट हो चुके। महकमा मवासलात, हाउसिंग, आबपाशी में माली बेज़ाब्तियां, बल्दियात और तवानाई डिपार्टमेंट में माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट। पंजाब के 5 महकमों की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है। महकमों में 11.5 करोड़ अखराजात का कोई रिकॉर्ड नहीं। महकमों में 26 करोड़ 73 लाख के फ्रॉड केसेस भी पकड़े गए। ठेकेदारों को 67 करोड़ 95 लाख की इजाफी अदायगियां भी दी गई हैं। पेपरा रूल्स के खिलाफ 37 करोड़ 64 लाख की गैर कानूनी ठेके दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स को 98 करोड़ 50 लाख रुपए की छूट दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मवासलात, आबपाशी में टूल टैक्स की मद में कम रिकवरी की गई थी। टूल टैक्स की मद में 10 करोड़ 12 लाख की कम रिकवरी की गई। कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी के खजाने को 14 करोड़ का नुकसान भी पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल ने मज़कूरा महकमों पर 12 अरब रुपए की रिकवरी डाल दी थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल पंजाब की अपनी रिपोर्ट में जो इंकशाफ सामने आया उसमें यही बताया गया कि 14 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां वो सूबाई अदारों में 5 बड़े महकमे हैं। महकमा हाउसिंग, महकमा मवासलात और तामीरात, महकमा बल्दियात और एनर्जी और आबपाशी में। तो इसमें खास तौर पर 12 अरब की जो रिकवरी डाली जो कि पिछले माली सालों में भी अखराजात किए गए, लेकिन उस पर रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर जनरल पंजाब को पेश नहीं की गई। और साथ इसमें यह भी कहा गया कि 11 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए के अखराजात एक्सपेंडिचर जो है वो इन सूबाई इदारों ने किए मुख्तलिफ केसेज में, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो तैयार नहीं किया गया और ना ही ऑडिटर अकाउंट को बकायदा पेश किया गया। और इसमें फ्रॉड के केसेस भी हैं, एम्बेजलमेंट के भी हैं, मिस अप्रोप्रिएशन के हैं, जिसके 26 करोड़ रुपए के ऑडिट पैरा जो है वो ऑडिटर जनरल पंजाब की तरफ से लगाए गए। और साथ ही 67 करोड़ 95 लाख रुपए की एम्बेजलमेंट इस मद में की गई कि ओवर पेमेंट्स की गई, अजाफी अदायगियां की गई कॉन्ट्रैक्टर्स को। और इसमें पेपर रूल की खिलाफवर्जी करते हुए 37 करोड़ 64 लाख रुपए का नुकसान जो है वो सूबाई खजाने को पहुंचाया गया। और साथ ही जो टैक्स की मद में 98 करोड़ रुपए की रिकवरीज हैं वो पंजाब के इदारों ने नहीं की। और इसमें टूल टैक्स की मद में भी 10 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो भी इसके ऊपर नहीं की गई, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने टूल टैक्स की मद में खास तौर पर महकमा आबपाशी और महकमा मवासलात के जो टूल प्लाजे हैं उन पर एक रिकवरी का जो टारगेट था वो मुकर्रर किया था, लेकिन वो अदारे जो है वो अचीव नहीं कर सके। तो इस पर अभी ऑडिट पैरा बनाकर तमाम मुख्तलिफ 5 सूबाई महकमों के ऊपर वो रिपोर्ट जो है वो ऐवान वज़ीर आला को भी पेश की गई और साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी, ताकि इन ऑडिट पैरा के ऊपर इनसे जवाब जो है वो इन अदारों से तलब किया जाए। जी अली रामे, ये भी बताइएगा कि माली बेज़ाब्तियों की वजह से सूबाई खजाने को जो नुकसान पहुंचा है इसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, इस पर जो ऑडिट पैनल लगाया गया है इसका मकसद भी यही होता है कि जो मुतलका हुकाम है उनसे जवाब तलब किया जाए कि आया जो ये एक्सपेंडिचर्स किए गए उसमें एम्बेजलमेंट के केसेस सामने आए वो कैसे सामने आए। जो एक सरकारी रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए और साथ ही कवानीन मौजूद है कि उन कवानीन को फॉलो अप करके जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका देना है इसको अदायगियाँ करनी है वो दे दी जाए। लेकिन बाज़ का ये होता है कि हुकूमत की अपनी अप्रूवल होती है तो उसमें फौरी तौर पर पेमेंट्स जो है वो कर दी जाती हैं, लेकिन वो पेमेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो कानूनी तौर पर नहीं होता। तो उस पर ऑडिटर जनरल जो है वो अपनी बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देता है, क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो करना होता है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाही के लिए। अब बात करेंगे लिया की, जहां सर्दी में इजाफे के साथ ही लकड़ियों की कीमतें भी बढ़ गईं। गुज़िश्ता साल की निस्बत लकड़ियों की कीमत में 370 रुपए फी मन इजाफा कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहां पर लकड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वहीं पर अगर बात की तो लकड़ी की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो शहरी हैं वो भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मैं मौजूद हूँ एक लकड़ियों के टाल के ऊपर। लकड़ियों के टाल पर जहाँ पर जो आने वाले खरीदार हैं इंतहाई परेशान है। उनका कहना है कि गुज़श्ता साल जो लकड़ी की कीमत थी वो 600 रुपये फ़ी मन थी, जबकि अमसाल जो लकड़ी की कीमत है वो उसके अंदर इजाफा हुआ और लकड़ी की कीमत इस वक्त 970 रुपये फ़ी मन तक पहुँच चुकी है। 370 रुपये फ़ी मन इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि दीगर अशिया की तरह लकड़ी की कीमतें भी आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी के दौरान उनको आग तापने में मुश्किल हो चुका है। कुछ लोग मौजूद उनसे बात करते हैं। भाईजान, लकड़ी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कितनी परेशान थी? सर जी अवाम बड़ी परेशान है। लाल जेरा मकसद 970 रुपये भरे ने पहले वो गिंदन आधमान हूँ गिंदन मकसद 10 किलो गालते है तो महंगाई तो है लालू दो सर्दी आ गई है, गैस को नहीं बहुत किल्लत है। अट्टा हर चीज़ महंगी है, अट्टा चीनी सबसे महंगी है। गरीब शुदा कितना वजे परेशान है, गरीब बहुत परेशान है लालू। जी बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली जा रही है। भजन कीमत वधण नाल कितनी परेशानी थी है? सर्दी है पे नाल लकड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, सोच को ज़्यादा परेशानी है।
हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती हर शइ की कीमत वधदी वेंदी है। क्या चीज़ गिनण दी है। आटा वञो लाइन च मिलदे उहे धक्के खा के वालांदे बंदा गरीब दिहाड़ी तरोड़ के वेंदे आटा वाती नहीं मिलदा। शाम को मैं खाली वालांदे चक्की ते आवे 100 रुपए किलो मिलदे। किलो नाल क्या गुजारा थी सी। लकड़ी की कीमत बढ़ गई। लकड़ की कीमत है तो और देखण दी बाहर लेने दी काया नहीं। 970 रुपए मान हुण कि मान क्या कोई चलना है। जी बिल्कुल, ये शहरियों जो शहरी जो हैं इंतहाई परेशान हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हुकूमत की जानब से महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आटा, चीनी, हर चीज़ की जो कीमतें उस मुसलसल बढ़ते जल लकड़ी की कीमत में इजाफे के। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में महंगाई के बाइस लंडा बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गईं। लंडा बाजार में कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी बारे में राना बिलाल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो ना थम सका। बात करें अगर हम लंडे बाज़ार में रखी जाने वाली चीज़ों की, तो सर्दियों की आमद के साथ ही ये चीज़ों की कीमतों को भी इस वक्त पर लग चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंडा बाज़ार मार्केट में। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो जर्सी जो बच्चों को पहनाने वाली पहले 100-150 रुपए की मिलती थी, अब यही 300 रुपए की मार्केट में हो चुकी है। इसी तरह अगर हम कोट्स की बात करते हैं तो जो कोट 200-300 रुपए का मिलता था अब वही 500-600 रुपए का मार्केट में फरोख्त हो रहा है। अगर हम दीगर चीज़ों की बात करते हैं, जिस तरह सॉक्स होगी, कैप्स होगी, बच्चों को पहनाने वाली और चीज़ें होगी, जर्सी होगी, इनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 30 से 40% पिछले साल की निस्बत लंडे बाज़ार की जो रखी गई चीज़ें हैं इनमें भी इजाफा देखने में है। लंडा बाज़ार की बढ़ती हुई कीमतों से आम शहरी परेशान है। इनसे जानते हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा 50-60% रेट ज़्यादा हो चुके हैं। जो चीज़ हम पिछले साल 200-300 की लेते थे, अब वो चीज़ तकरीबन 600-700 की हो गई है। गरीब आदमी क्या पहने और क्या खरीदे। आके देखते हैं, दिल जला के वापस चले जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि इस माफिया को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी सर्दी में अपना तन ढकने के लिए कुछ ना कुछ पहन सके। हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया कि लिहाजा इनकी कीमतों को कंट्रोल करें ताकि लंडा बाजार से ये आसानी से कुछ ना कुछ खरीद। राना बिलाल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का दौरा मुल्तान का दूसरा रोज। गवर्नर पंजाब आज मावन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब्दुल गफार डोगर के घर पर कारकुनों से खिताब करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान मुल्तान के दौरे पर मौजूद है। आज उनके दौरे का जो है वो दूसरा रोज है और कल जो है वो उन्होंने मसरूफ तरीन दिन गुजारा था। गवर्नर पंजाब अब से कुछ देर बाद जो है मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब्दुल गफार डोगर के घर तशरीफ ला रहे हैं। इस पर भी कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। ढोल की थाप पर यहाँ पर जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, जबकि पार्टी तिरानों पर जो है वो यहाँ पर कारकुनान की तरफ से रक्स भी किया जा रहा है। मेज़बान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलिक अब्दुल गफार डोगर साहब। डोगर साहब, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नर पंजाब साहब आप आ रहे हैं, पुरतकल्लुफ जोराने का भी इत्माम किया गया, इस दौरे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब हमारे खित्ते से हैं, हमारे लिए वैसे फ़ख्र हैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा इत्माम किया है। मैं समझता हूँ उनकी इज़्ज़त इकराम करना हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन के बराबर है, क्योंकि जो हमारे खित्ते से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने भरपूर कोशिश की है। अपने हल्के के दोस्तों को भी तकलीफ दी है और पुरतकल्लुफ जोराने का बंदोबस्त किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ढोल की थाप पे लोग अभी मज़ीद इसमें अब इम्प्रूवमेंट देखेंगे थोड़ी देर तक। और उनके आने की हमें बेहद खुशी है। उनको जी आए आखण के वास्ते असा सारा एहतमाम किया है। खुश आमदीद आखण वास्ते सारे दोस्त कट्ठे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और साढ़े वास्ते वैसे फ़ख्र हैं और जनूबी पंजाब वास्ते मैक्सीमम इंशाअल्लाह उन्होंने वो कोशिश करे सन कि साढ़े इलाके की तरक्की वास्ते जो भी कर सकते हैं वो करे सन इंशाअल्लाह। मलिक अब्दुल गफार डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि इस वक्त डेरे पर जो है वो जश्न का समा है। कारकुनान की कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है गवर्नर साहब को वेलकम करने के लिए। और गफार डोगर साहब का ये भी कहना था कि अब से कुछ देर बाद गवर्नर पंजाब यहाँ पर पहुंचेंगे, कारकुनान से खिताब भी करेंगे। और जो बड़ी अच्छी बात है वो गवर्नर पंजाब इसी खिते के और इस खिते की महरूमियों को ख़त्म करने के जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरामदात की पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दरामदात बंद होने से ज़राई अद्वियात और पोल्ट्री फीड में भी मुतासिर होने लगी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी बताइएगा। हुकूमत की जानिब से जो इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है, इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन फ्रेंड्स बिजनेस फाउंडर अलायंस मियां अहमद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शहबाज साहब, इम्पोर्ट पर पाबंदी है,
بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں رحیم یار خان میں جو امپورٹ پر بیس کرتی ہیں، تو را مٹیریل نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا؟ کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے پاکستان میں امپورٹ پہ پابندی لگی ہے تو خاص طور پہ جو رحیم یار خان میں جیسے پیسٹیسائڈ کی انڈسٹری ہے اور بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں پولٹری فیڈ بھی آتی ہے، ان کے جو را مٹیریل ہیں وہ پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ انہیں چاہیے کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں جیسے پیسٹیسائڈ ہے، پولٹری فیڈ ہے، اور جو ہمارے آنے والی فصلوں اور ہمارے آنے والے وقت کے لیے ضروری ہیں ان کی اجازت دے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو آسان کرے۔ جو لگژری آئٹم ہے، جو جسے آسان زبان میں سامان تعیش کہا جاتا ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کی امپورٹ کو بین کر دینا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں پاکستان کے کسان کو چاہیے یا پاکستان کی ضرورت کے مطابق ہیں ان کے طریقہ کار کو آسان بنانا چاہیے۔ بالکل، طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ پولٹری فیڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پولٹری فیڈ کو مشکلات کا سامنا ہے کہ ان کی امپورٹ بند کی گئی ہے انگریڈینٹس، اس کے علاوہ کسانوں کے لیے بھی خطرے کے الارم بج چکا ہے کیونکہ پیسٹی سائڈس پر۔ عاصم صدیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں، رحیم یار خان پولیس اور شیخ زاید ہسپتال کے درمیان تنازع۔ پولیس جنرل ہسپتال کی عمارت شیخ زاید ہسپتال استعمال کر رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے کرایہ بڑھانے یا خالی کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، خبر ہے کہ رحیم یار خان پولیس اور شیخ زاید ہسپتال کے درمیان تنازع۔ پولیس جنرل ہسپتال کی عمارت شیخ زاید ہسپتال استعمال کر رہا ہے اور پولیس کی جانب سے کرایہ بڑھانے یا خالی کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، خبر ہے کہ رحیم یار خان پولیس اور شیخ زاید ہسپتال کے درمیان تنازع ہوا ہے۔ پولیس جنرل ہسپتال کی عمارت شیخ زاید ہسپتال استعمال کر رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے کرایہ بڑھانے یا خالی کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، خبر ہے رحیم یار خان پولیس اور شیخ زاید ہسپتال کے درمیان تنازع۔ پولیس جنرل ہسپتال کی عمارت شیخ زاید ہسپتال استعمال کر رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے کرایہ بڑھانے یا خالی کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جنرل ہسپتال نے پولیس سائڈ سے وابستہ پولیس جنرل ہاسپٹل کچھ عرصہ قبل کرائے پر حاصل کیا تھا، جس کی میعاد جو ہے کرائے کی میعاد 1 سال ابھی رہتی ہے پورے ہونے کے لیے، مگر پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جگہ جو انہوں نے کرائے پہ لی تھی پرائم لوکیشن پر موجود ہے، 8 کنال کا رقبہ ہے جس میں 25 کمرے اور 4 ہال ہیں۔ موجودہ مارکیٹ ویلی کے مطابق شیخ زاید ہاسپٹل اس کا پر 1 ماہ کا 10 لاکھ روپے کرایہ دے، نہیں تو اس کو خالی کرے۔ 12 نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔ اب فائنل نوٹس کی جانب سے شیخ زاید ہاسپٹل کو بھجوایا گیا ہے کہ اس کا کرایہ اس کو 10 لاکھ روپے پر منتھ پہ دیا جائے یا اس کو خالی کیا جائے اس عمارت کو، کیونکہ شیخ زاید ہاسپٹل کی جانب سے جب یہ پولیس جنرل ہاسپٹل لیا گیا تھا اس میں 2 ڈپارٹمنٹ، سائیکائٹری اور ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ اس میں بنائے گئے تھے، اور اس میں نشے سے عادی افراد کو کے لیے بحالی سینٹر بھی اس میں یہ کام کر رہا ہے، اور شیخ زاید ہاسپٹل کی جانب سے کو خالی نہیں کیا جا رہا، اور پولیس کی جانب سے ڈی کی جانب سے اس کو فائنل نوٹس بھجوایا گیا ہے، جو 2 اداروں کے درمیان ایک تنازع کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پولیس کا مطالبہ یہ ہے کہ کرایہ بڑھایا جائے، جبکہ شیخ زاید ہاسپٹل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اس کی 1 سال کی مدت پوری ہے، 1 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد یہ کرایہ نامہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ جی عاصم صدیق، بہت شکریہ آپ کا۔ مظفر گڑھ میں ریڑی مافیا کا راج، ضلع انتظامیہ بھی ریڑی بانوں کے آگے بے بس۔ اسسٹنٹ کمشنر کا ریڑی بازار کو اندرون شہر میں روڈ پر منتقل کرنے کا اعلان۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، مظفر گڑھ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے متعدد بعد ریڑی بازار کو شہر سے شفٹ کرنے کے اعلانات تو کیے گئے، مگر اس پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب 3 روز قبل جو وہ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام ریڑی بانوں کو پی ایس او پمپ کے عقب میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ریڑی مافیا جو ہے وہ اس قدر طاقتور ہو چکے کہ ضلع انتظامیہ کے احکامات کو مسلسل ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ سو شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بازار کی وجہ سے کتنی عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ انتظامیہ نے ریڑی بازار کو یہاں سے شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کب تک شفٹ ہو جائے گا؟ یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جو ہے نا یہ یہاں سے شفٹ ہو جائے، کیونکہ یہاں جو اسکول کے بچے جاتے ہیں اور جو خواتین جاتی ہیں نا ان کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے،
और शहरियों को भी प्रॉब्लम पड़ता है आने जाने के लिए। हम डीसी साहब के जो है ना बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनके लिए जगह का इंतज़ाम किया और जल्द से जल्द इन्हें शिफ्ट कर दें। अच्छा देखिए, इंतजामिया ने तो ऐलानात किए हैं, तो रेडी अबान जो है क्या इतने ताकतवर हो गए कि यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत ताकतवर है। इनसे भी पहले जितने भी डीसी साहब आए हैं उन्होंने इनको हटाया, फिर ये दोबारा आ गए हैं। अब हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखेंगे कि ये वहाँ शिफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि इनकी भी ये ख्वाहिश है कि यहाँ से रेडी बाज़ार शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना न करें। हामिद डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, म्यूनिसिपल अमले की मुबैना नाअहली लाखों मालियत की पानी की टंकी कबाड़ में तब्दील हो चुकी। 4 दीवारी होने के बावजूद पानी की टंकी के टायर चोरी हो गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल समद चौधरी से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना तौर पर नाअहली देखने में आ रही है। लाखों रुपए की मशीनरी है जो कबाड़ का मंजर पेश कर रही है। पौधों को शहर भर के अंदर जो पानी देने वाली टैंकी थी और साफ़ पानी मुख्तलिफ मकामात पर एक जगह से दूसरे मकामात पर जो मुंतकिल किए जाने वाली जो मशीनरी थी वो यहाँ पर कबाड़ का मंजर पेश कर रही है। और अजीब बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ इसका टायर ख़राब है और ना ये सिर्फ कबाड़ का मंजर ऐसे ही बिला वजह पेश कर रही है, इस मशीनरी के टायर ही गैप कर दिए गए हैं। और यहाँ पर मेरा कैमरा मैन असदुल्ला से मैं कहूँगा कि आपको दिखा सके, सिर्फ एक्सल यहाँ पर इसका मौजूद है। एक्सल के अलावा ये बिल्कुल फिट है, अगर इसको पेंट कर दिया जाए तो ये बिल्कुल नए लुक में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना तौर पर नाअहली है कि इसको ईंटों पर भी खड़ा नहीं किया गया, ईंटें भी इसके नीचे से निकाल ली गई हैं। मुकम्मल टायर 4 टायर इसके साथ लगे होते हैं जो यहाँ से निकाल लिए गए हैं। मुबैना तौर पर हमारी जो यहाँ पर बात हुई है ज़राए से, तो उनका कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की जो फंडिंग है उसका मामला आ रहा है और अमला जो है वो उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिस वजह से यहाँ पर जो टायर हैं इसके वो निकाल कर बेच दिए जाते हैं। और जो म्यूनिसिपल कमेटी का अमला है वो अपने घर का जो गुजर बसर है वो इस अंदाज के साथ कर रहा है। बड़ी अजीब बात है। हमारी इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी से सीईओ से हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद इस हवाले से हमने असिस्टेंट कमिश्नर से भी रब्ता किया है तो उन्होंने हमारा इस हवाले से फ़ोन अटेंड नहीं किया। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाना चाहिए। शहरियों का भी ये कहना है कि शहर भर के अंदर जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौरन नोटिस लिया जाए। अब्दुल समद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रंगपुर में ठेकेदार की नाअहली, सीवरेज मंसूबा ताखीर का शिकार। सीवरेज लाइन डालने की गर्ज से गलियों को उखाड़ कर दोबारा बनाया ही नहीं गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर परवेज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रंगपुर में सीवरेज मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार होने की वजह से शहरियों को जो है वो खासी परेशानी का सामना है। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ मोहल्ला उस्मान कॉलोनी में। यहाँ सीवरेज लाइन डालने की घर से गलियों को जो उखाड़ा गया था मगर उसके बाद जो इन्हें दोबारा बनाया नहीं गया, ना तो यहाँ पर टफ टाइल लगाई गई है, जिसकी वजह से जो गलियों की वो अबतर हालत हो चुकी है। क्योंकि गलियों में जो है वो इस वक्त कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, शहरियों को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना। और इसके अलावा जो अक्सर घरों की वो निकासी नहीं डाली गई, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो भी गलियों में आ चुका है, जिसकी वजह से गुजर जो है वो शहरियों की मुश्किल हो चुकी है। बात करने के लिए मेरे साथ जो इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि गलियों की अबतर हालत है, टफ टाइल नहीं लगाएगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी भाई, इस सीवरेज लाइन के मंसूबे को तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। ठेकेदारों ने ये गलियां बनाने के चक्कर में जो पुरानी टफ टाइल लगी हुई थी वो उखाड़ के पाइप लाइन बिछाई। पाइप लाइन तो मुकम्मल बिछा दी, उसके बाद इन्होंने कुछ घरों की निकासी डाली, कुछ घरों की नहीं डाली। आप देख सकते हैं कि ये पीछे चंद घर मौजूद हैं, उन्होंने निकासी इनकी डाली है, पर ये आगे कुछ घर हैं इनकी निकासी नहीं डाली और इनका पानी देख लें आप गली में खड़ा है। तो इस वजह से जब बारिश आती है तो जिनकी निकासी नहीं डली हुई उस जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है और गुजरने में बहुत मुश्किल होती है। हमारी हुकूमत से और आला हुकाम से गुजारिश है कि ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो जल्द अज जल्द ये गलियों की तमीर और सीवरेज का जो मंसूबा है उसे मुकम्मल करें। अजी आप क्या कहेंगे कि सीवरेज में ताखीर की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमें परेशानी ये है कि हमारे गलियां उखाड़ दी गई हैं सारी सीवरेज की वजह से, तो दोबारा उन्हें बनाई नहीं है। ये सारा गंदगी सारे ढेर इकट्ठा हुआ पड़ा है, बच्चे गुजरते हैं, जब बारिश आती है तो पूरी गली की गली बंद हो जाती है। हमारी सिर्फ आपसे यही अपील है हुकूमत इंतजामिया से कि ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गलियां उखाड़ देने की वजह से जो है वो गलियों की अबतर हालत हो चुकी है, जिसकी वजह से आमतौर पर ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अख्तर परवेज हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सराइकिस्तान सूबा बनाने का वादा वफा न हो सका। सराइकिस्तान कौमी कौंसिल का खानपुर में एहतजाज।
एहतजाज में कौंसल अहदेदारान और मेंबरान की शिरकत। सरायकिस्तान सूबा बनाने का वादा वफा नहीं किया गया। इमरान खान इस्तीफे की बजाय सूबे का बिल पास कराएं। असम्बलियां सरायकी सूबे के मैंडेट पर वजूद में आई, ऐसा कहना था ज़हूर धरीजे का। सूबा बनने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अब खबर शामिल करते हैं स्मगलिंग के हवाले से। आपको बताते हैं कि डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस स्मगलिंग के खिलाफ इन एक्शन। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई जारी। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ ली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी बारे में अली मूसा रजा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज के मकाम पर कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया साहब की क़यादत में SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम के हमरा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए कीमती 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ ली हैं, जिसमें से एक गाड़ी प्राडो भी ब्लैक कलर शामिल है, तकरीबन जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए भी बनती है, और दूसरी टोयोटा करोला। तो कमांडेंट असद चांडिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियाँ हैं। सर, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, फिर इतनी जो महंगी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर इसके बारे में पुलिस क्या प्रोसेस करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राखी गाज जो चेक पोस्ट है, यहाँ पर हमारे SHO और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ औकात में गाड़ियों की स्मगलिंग है उस पर रेड्स करके उनको पकड़ा जाता है। आज भी ये जो गाड़ी है एक प्राडो है, ये भी पकड़ी गई है। इसके अलावा एक XLI है, वो भी पकड़ी गई है, जिनकी मालियत मिला के तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, ये डेली बेसिस पे जारी रहेगी। एज़ पर लॉ हम इसको फर्दर जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। जी बिल्कुल, कार्रवाई को ये जो तसलसल है वो जारी है। तो कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया साहब ने अली मूसा रजा हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान में पुलिस में तकर्रुर और तबादले जारी हैं। CPO ने 23 थानों के सिक्योरिटी कांस्टेबल्स तैनात कर दिए। सिक्योरिटी कांस्टेबल्स थाना कैंट, चहलेक, जलीलाबाद में तैनात किए गए। मुमताज़ाबाद, शाह शम्स, मुजफ्फराबाद, कुतुबपुर में सिक्योरिटी कांस्टेबल्स तैनात किए गए। सिटी, गुलगश्त और सदर डिवीजन के थानों के भी सिक्योरिटी कांस्टेबल्स तैनात कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, खबर है कि पुलिस में तकर्रुर और तबादले जारी हैं। CPO ने 23 थानों के सिक्योरिटी कांस्टेबल्स तैनात कर दिए गए। सिक्योरिटी कांस्टेबल्स थाना कैंट, चहलेक, जलीलाबाद में तैनात किए गए। मुमताज़ाबाद, शाह शम्स, मुजफ्फराबाद, कुतुबपुर में सिक्योरिटी कांस्टेबल्स तैनात किए गए। सिटी, गुलगश्त और सदर डिवीजन के थानों के भी सिक्योरिटी कांस्टेबल्स तैनात किए गए। कहते हैं कि हुकूमत पंजाब का काश्तकारों के लिए अहसन इकदाम। सूबे के 27 अजला में काश्तकारों की फसलात को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। फसलात रबी 2022-2023 और खरीफ 2023 के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज। नागहानी वजूहात की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। 5 एकड़ अराजी के लिए बीमा के प्रीमियम पर 100% सब्सिडी दी जा रही है। शहरी ओलिया में सेहत के मेगा मंसूबों पर तरक्याती काम जारी है। हुकूमत पंजाब का कमिश्नर को तरक्याती मंसूबों की तकमील का खसूसी टास्क। इसी बारे में मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे बिलाल नियाजी से। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में भी सेहत के मनसूबे जारी हैं। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी ने आज मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का दौरा किया। उस मौके पर जो तरक्याती काम जारी है उसका जायजा लिया और वहाँ पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग मिली। मनसूबा 3 अरब से ज़ायद लागत का। हम इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर मुल्तान साहब, उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, आप बताइएगा, आज आपने विजिट किया, मनसूबे का जायजा लिया, ब्रीफिंग मिली, क्या समझिए मनसूबा अपने टाइम पर मुकम्मल हो जाएगा? उसके मुकम्मल होने के बाद किस तरह का मुल्तान शहर को एक तोहफा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मैंने जी मदर एंड चाइल्ड जो हेल्थ है हॉस्पिटल है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका विज़िट किया है। ये ADP की स्कीम है और अभी इसका जेस्टेशन पीरियड 2024 में इसने कंप्लीट होना है। इसमें बिल्डिंग की कास्ट भी है जिसको हम कैपिटल कंपोनेंट कहते हैं, और रेवेन्यू कंपोनेंट भी है जिसमें मशीनरी आनी है और बहुत से अच्छे इक्विपमेंट्स इसमें आने हैं। तो ये जो मनसूबा है एक बड़ा मनसूबा है। इससे हेल्थ सेक्टर में मुल्तान के शहरियों को और जो आसपास के जितने भी इलाका जाते हैं उनको एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। बड़ा अच्छा मनसूबा है और इसमें जो जदीद मशीनरी है, जदीद इक्विपमेंट है, वो भी इसमें आएगा
अभी तो इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें अभी टाइम लगना है। और अभी जो गिवन टाइम लाइन्स हैं इस मंसूबे की, जो तमाम तर काम इस पे हो रहा है उसी के मुताबिक ही है। और क्वालिटी भी काम की ये वक्तन फ़वक्तन, जिस तरह आपने भी सुनी है बात, अभी जो कंसर्न लैब्स हैं वहाँ से ये उसको चेक करवाते हैं। तो टाइम लाइन में चल रहा है और होपफुली टाइम लाइन में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। और ये मुल्तान के लिए और आसपास के जितने इलाका जाते हैं उनके लिए हेल्थ की बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। हेल्थ की बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। सोच कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि मनसूबा 2024 में मुकम्मल होगा। 3 अरब के करीब कैपिटल कॉस्ट है। 2 अरब। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस का आईजी कौन? पंजाब पुलिस सरबराह के बगैर काम करने लगी। आईजी पंजाब पुलिस का ओहदा खाली रह गया। फैसल शाहकार की एडवाइजर यूएन तैनाती के बाद ओहदा खाली हुआ। विफाक ने गुज़िश्ता रोज फैसल शाहकार की नई जिम्मेदारी की मंजूरी दी थी। कंवर शाहरुख के पास आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज था। गुज़िश्ता रोज कंवर शाहरुख के इजाफी चार्ज की मुद्दत भी खत्म हो गई थी। महकमा एसेट GAD ने अभी तक किसी को चार्ज नहीं दिया। चौक सरवर शहीद में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका। कशक बरादरी के सरदार जीवन खान कशक ने अपनी बरादरी के हमरा MPA सरदार अजहर अब्बास खान चांडिया के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी उमर फारूक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद में, जहाँ पर सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। कुशक बरादरी की जानब से MPA अजहर अब्बास खान चांडिया के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर इल्हाक का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। मजीद भी जो है वो बरादरियाँ ऐलान कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। कार्नर मीटर का सिलसिला जो है वो जारी है। MPA अजहर अब्बास खान चांडिया से जानते हैं। जी बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये सिलसिला जारी है, कार्नर मीटिंग हो रही हैं। ये मेरे दरीना दोस्त भी हैं, पुराना ताल्लुक़ भी है, बिरादरी भी है, बलोच बिरादरी है। सरदार जीवन खान ने मुझे याद किया है, मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो ये मेरे अज़ीज़ हैं, इनके वाले साहब और मेरे बहुत पुराने ताल्लुक़ हैं आपस में। और इंशाअल्लाह ये तमाम बिरादरियाँ मेरे साथ हैं। ख़ास कर कुशक बिरादरी के नामवर जो हैं सतून वो भी मेरे साथ बैठे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो बिरादरी के बंदे मौजूद नहीं हैं, इंशाअल्लाह ये जीवन खान ने यह कहा है कि हम एक बहुत बड़ा इकट्ठ करेंगे तो आपका ऐलान होगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन इन दोस्तों के साथ मिलकर मैं कामयाबी की मंजिल तय करूँगा। मेरे साथ सरदार जीवन खान कुशक साहब भी मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी बताएंगे। जी अस्सलाम सब तो पहले तो मैं वेलकम आदा अपने बुजुर्ग हाजी अजहर अब्बास खान साहब चांडिया साहब सारे इलाके के मान हैं, सारा फ़ख्र हैं, सारे बुजुर्ग हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि सरदार अजहर अब्बास चांडिया की जानब से जो है वो सियासी कार्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। फारूक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।